हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, और अगर विद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर लगने वाले बल का आघूर्ण क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसपे समान परिमाण के दो आवेश अल्प दूरी 2a पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने एक चित्र बनाया है वैद्युत द्विध्रुव का कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर -q कूलाम का आवेश और बी बिंदु पर +q कूलाम का आवेश रखा है, जिनके आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो इसे क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, जिसकी डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण डियर स्टूडेंट इनके मान बराबर होंगे। जैसे अगर ये 5 माइक्रो कूलाम है तो दूसरा भी 5 माइक्रो कूलाम का, परंतु विपरीत प्रकृति के अगर एक माइनस का है तो दूसरा प्लस आवेश। तो ऐसे आवेशों के निकाय को अगर हम अल्प दूरी 2a पर रख दें तो उसे क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, उस निकाय को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। डियर स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है डियर स्टूडेंट, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q कूलाम का आवेश और दूसरे सिरे पर +q कूलाम का आवेश अल्प दूरी 2a पर रखे होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्षेत्र क्या करता है, उसे एक ही दिशा में यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। और ये प्रयत्न किसके द्वारा होता है डियर स्टूडेंट, इसके सिरों पर लगने वाले बलों के कारण होता है। एक बल इसे प्लस आवेश का के कारण एक बल खींचता है क्षेत्र की दिशा में, और दूसरा बल -q आवेश के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये क्या करने लगता है डियर स्टूडेंट, अपनी अक्ष पर घूमने लगता है। तो उस घूमने को ये क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। और ये आघूर्ण किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश यानी कि कोई सा एक आवेश विदाउट साइन और उनके बीच की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये वैद्युत द्विध्रुव जो है एक सदिश राशि है और इसकी दिशा +q कूलाम की ओर को होती है, -q कूलाम से +q कूलाम की ओर को होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो डियर स्टूडेंट, क्या है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसकी डेफिनेशन के अनुसार ही बन जाता है। तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंट, किसी एक आवेश विदाउट साइन, तो एक आवेश ले लेंगे Q और उनके बीच की दूरी 2a का गुणनफल क्या कहलाएगा डिस्टेंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहलाएगा। और डिस्टेंट जो मात्रक बनेगा इसका, इसके फॉर्मूले से ही बन जाएगा कि दो भौतिक राशियां आई हैं। पहली भौतिक राशि है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूसरी है 2a यानी कि लेंथ है, और लेंथ के m के इस पद्धति में मात्रक होते हैं मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक हो गया कूलाम मीटर। दूसरा टॉपिक आता है डिस्टेंट इसकी बीमा, P की बीमा निकालने के दो तरीके बताए हैं डिस्टेंट मैंने, कि एक तो हम फार्मूले के अनुसार निकाल लेते हैं कि किन भौतिक राशियों का फॉर्मूले में यूज हुआ है, और डियर स्टूडेंट मात्रक के अनुसार भी हम इसका बीमा निकाल लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आवेश Q आया है फॉर्मूले में, तो आवेश Q की बीमा होती है AT। दूसरी राशि आई है 2a, लेंथ है, और लेंथ की बीमाएं होती हैं L। बीमाओं की खासियत होती है यानी कि ये गुण होता है कि उन्हें हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लेंथ पहले आ जाएगी L और AT बाद में। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की बीमा हो गई। तो डियर स्टूडेंट, पूरा टॉपिक हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, ई जो रेखाएं हैं एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र से थीटा कोण पर हम इस तरीके से रख दें, तो इसके सिरों पर एक बल युग्म कार्य करेगा प्लस क्यू कूलम वाले सिरे पर बल लगेगा F1 कह दीजिए इसे, और दूसरे सिरे माइनस क्यू कूलम वाले आवेश पर बल लगेगा F2। दोनों बल मान में बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशाओं में लगेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा में लगेगा F1 और माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा F2। तो ये बल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसे घुमाने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का इस तरीके से प्रयत्न करेंगे कि जब ये बल खींचेगा इधर को और ये बल खींचेगा विपरीत दिशा में पहले वाले बल की, तो ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट, अपनी अक्ष पर इस तरीके से आघूर्ण करने लगेगा। तो इसका आघूर्ण टाउ बराबर होता है डियर स्टूडेंट, टाउ से दर्शाते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण को, बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को स्मॉल p से दर्शाते हैं, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने बताई थी। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि दोनों ही आघूर्ण वाले टॉपिक हैं। तो एक में हम दिखाते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p और p बराबर होता है एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। लेकिन यहां पर क्या है, दो बल युग्म हैं और उन युग्मों के कारण जो द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वो क्या होगा, टाउ होगा, और टाउ बराबर होता है एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी के। तो डियर स्टूडेंट, इसके डायग्राम को समझ लेते हैं पहले कि हमने एक वैद्युत क्षेत्र में ए बी वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2a है, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए हमने रखा है। इस पर दो बल युग्म कार्य करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण F1 और माइनस क्यू आवेश के कारण F2, विपरीत दिशाओं में लगेंगे डियर स्टूडेंट इस तरीके से। तो हमने एक समकोण त्रिभुज टाइप का हमने एक बना लिया, ये थीटा कोण है, तो हमने बी बिंदु से एक लंब डाल लिया और यहां से इसकी लंब निकाल लिया कि कारण है हमारे पास 2a, कोण है हमारे पास थीटा, तो हमने त्रिभुज में इसमें साइन थीटा वाला फार्मूला लगा के साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण वाला लगा के हमने यहाँ से लंब का मान निकाल लिया। तो ये लंबवत दूरी 2a साइन थीटा हो गई इस तरीके से कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो लंब बराबर आ गया 2a साइन थीटा, यानी कि हमारी लंबवत दूरी आ गई। तो डियर स्टूडेंट, जो वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण होता है तो वो डियर स्टूडेंट कितना होता है, एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा लिख लिया है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखते हैं तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म का आघूर्ण टाउ, इसलिए बल युग्म का आघूर्ण टाउ से दर्शाते हैं बल युग्म के आघूर्ण को, और ये बराबर होता है एक बल गुणा लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हो जाएगा एक बल, कोई सा भी एक बल ले लीजिए, F1 ले लीजिए, और लंबवत दूरी 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा F1, F क्या है डियर स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने लिखवाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगा बल और आवेश के मान की निष्पत्ति, यहाँ बटा एक करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F का मान निकालेंगे E इंटू क्यू नॉट, यानी कि F बराबर हो जाएगा क्यू ई। तो F बराबर हो गया डियर स्टूडेंट Q इंटू ई, क्योंकि हमने क्यू नॉट नहीं लिया है, दोनों आवेश कैसे हैं, क्यू हैं,
और इंटू 2a साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट 2a को q के साथ लिख लीजिए, तो q इंटू 2a और e साइन थीटा ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, q इंटू 2a की जगह क्या रखना है डियर स्टूडेंट, p, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p बराबर था q इंटू 2a। तो डियर स्टूडेंट इसकी जगह हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p दर्शा देंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा p e साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट ये जो टाउ है यानी कि बल युग्म का आघूर्ण, तो डियर स्टूडेंट एक नजर इसके फॉर्मूले पर देख लीजिए कि एक बल F और उनके बीच की लंबवत दूरी। अब कार्य के फार्मूले पर आइए, कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन यानी कि दूरी। तो बल गुणा दूरी क्या है, ये कार्य ही है। कार्य का जो मात्रक होगा जूल, उसके बराबर ही इसका मात्रक आएगा होगा, यानी कि जूल इसका मात्रक होगा। तो डियर स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होगा पी ई साइन थीटा और मात्रक हो गया डियर स्टूडेंट जूल। और बीमा की अगर बात करें तो कार्य की बीमा जो होती है वही टाउ की बीमा हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे टाउ की बीमा यानी कि बल युग्म के आघूर्ण की बीमा। तो बीमा कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, जो कार्य की बीमा है ml² t माइनस। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर फ्रेंड अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।